हेलो नमस्कार सभी का फिर से हार्दिक स्वागत हमारे एमटी फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इससे पहले अपन ने पढ़ा था अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था। आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि अपने पास ये कोई भी आवेश है, ठीक है, स्थिर आवेश है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र हो सकता है ये वाला क्षेत्र, हो सकता है ये वाला क्षेत्र। इस क्षेत्र में अपन कोई अन्य आवेश लेकर आए, जैसे मैंने मान लिया क्यू डैश, तो ये आवेश, ये क्यू डैश आवेश हो सकता है इस वाले क्षेत्र पर, हो सकता है इस वाले क्षेत्र। जिस क्षेत्र पर ये विद्युत बल का अनुभव करेगा उस क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। यानी कोई भी आवेश, उस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह विद्युत बल का अनुभव करे, ऐसे क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। इसको थोड़ा सा देसी भाषा में समझो कि आप किसी को रेलवे स्टेशन पे लेने जाते हो, ठीक है, काफी बार गए होंगे, तो अपन कहां खड़े होते हैं? इस पर एग्जिट द्वार, ठीक है। अपन को नहीं पता है कौन से डब्बे में बैठा हो, आगे बैठा है या पीछे बैठा है, और अपन देखते रहते हैं, कभी तो आगे देखते हैं कभी पीछे देखते हैं। मान लेते हैं कि अपना जो रिश्तेदार आ रहा है या किसी को भी लेने जा रहे हैं वो यहां तक आपको दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे यहां पर आया और वो आपको क्या दिया? दिखाई दिया। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आपको दिखाई देता है तो कुछ ना कुछ अलग महसूस होता है, यानी कि अजीब सी फीलिंग आती है अपने अंदर। इसका मतलब ये अपने पास अपने क्षेत्र में आ गया, इसका मतलब ये भी क्या बन गया? अपना क्षेत्र। तो यहां पर अपनी वाली फीलिंग हो रही थी, यहां पर कौन सी होती है? बल लगता है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र क्या एक तरह से कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर बल का अनुभव करे, उसको अपन क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। इसी के बाद में आएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या आएगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ई से। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? देखो ये अपने पास कोई भी विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि कोई भी आवेश इसमें पड़ा हुआ है उस पर लगने वाला बल होना चाहिए, कोई ना कोई विद्युत बल होना चाहिए। तो इसका मतलब जब ये आवेश पड़ा हुआ है तो इस आवेश पे कोई ना कोई क्या लग रहा होगा? विद्युत बल लग रहा होगा। तो इसका मतलब इस आवेश पर लगने वाला बल तथा इस आवेश की मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलाम। मैंने मान लिया कि कूलाम, यदि आवेश का मान कितना है? 1 कूलाम, तो इसका मतलब ई वेक्टर बराबर में क्या आ जाएगा? एफ वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि एकांक धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल ही क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कोई भी विद्युत क्षेत्र, उस विद्युत क्षेत्र में जो एकांक धनावेश होता है, उस एकांक धनावेश पर जितना बल लग रहा है वो बल ही एक तरह से क्या कहलाता है अपने पास? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? देखो मात्रा तो देख लिया अपन ने, इसकी विमा देखो, बल की क्या होती है? m1 l1 t-2, और इसकी क्या होगी? कूलाम की, यानी कि a1 t1। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा? m1 l1 t-3 a-1, ठीक है। इसके बाद में देखना बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या फाइंड आउट करना अपन को
कि कोई भी बिंदु आवेश है, उस बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जैसे देखो ये आपके पास क्यू आवेश है, बिंदु आवेश। इस बिंदु आवेश से आपको r दूरी पे क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये O बिंदु मान लेता हूं, ये A। अब इसको निकालने के लिए अपन क्या मानते हैं, परीक्षण आवेश Q नॉट मानते हैं। परीक्षण आवेश का मतलब क्या है, परीक्षण आवेश का मतलब है कि ऐसा आवेश जिसके कारण किसी अन्य आवेश के बल और विद्युत क्षेत्र पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़े, ऐसे आवेशों को अपन क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। अब इन दोनों के मध्य कूलाम के अनुसार क्या लगेगा, बल लगेगा। तो बल क्या होगा, देखो F वेक्टर बराबर में K Q0 अपॉन R स्क्वायर और दिशा के लिए क्या बन जाएगा, R कैप। ठीक है। अभी अपने पास विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से क्या था, F वेक्टर अपॉन Q नॉट। इस F वेक्टर की यहां पर वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो क्या आएगा अपने पास, E वेक्टर बराबर में K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर 1 अपॉन Q नॉट R कैप। Q नॉट से तो E वेक्टर बराबर में कितना आ गया आपके पास, KQ अपॉन R स्क्वायर और R कैप। इसका मतलब देखो यहां से K तो कांस्टेंट है, जो E की वैल्यू है वो डायरेक्ट किसके प्रोपोर्शनल टू है, आवेश के। इसका जैसे जैसे आवेश की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे इस विद्युत क्षेत्र के मान में क्या आएगी, वृद्धि होगी, यानी कि मान बढ़ेगा। लेकिन दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका जैसे जैसे आप दूरी को बढ़ाते हो वैसे वैसे ई के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। आपसे एग्जाम में पूछता है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, 2 नंबर का आता है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए और विद्युत क्षेत्र और दूरी के मध्य आरेख खींचिए। तो आरेख देखना, ये इधर R हो गई और इधर क्या हो गया, E। अपन को पता है कि जैसे जैसे E के मान में वृद्धि करेंगे वैसे R के मान में वृद्धि करेंगे वैसे वैसे E के मान में क्या आएगी, कमी आएगी, कमी आएगी। इसका मतलब देखो लगातार क्या होगी, वैल्यू कम होगी। क्या होगी, लगातार वैल्यू कम होगी। इसका मतलब जैसे जैसे अपन ने R को बढ़ाया वैसे वैसे E के मान में क्या आ रही है, कमी आ रही है। एक सेम ग्राफ यहीं से पूछता है 1 अपॉन R के साथ में, 1 अपॉन R के साथ में डायरेक्ट समानुपाती है। इसका मतलब क्या बनेगा, सीधा ग्राफ बनेगा। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। ग्राफ इसके कंपैरिजन में ज्यादा कौन सा आता है, ये वाला, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और 1 अपॉन R के मध्य आरेख खींचिए। ठीक है। इसके बाद में विद्युत बल रेखाएं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, कि अपने पास ये कोई भी विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश पड़ा हुआ है, ठीक है, इस पे बल लगेगा, बल लगेगा तो क्या करेगा, गति करेगा। तो विद्युत बल रेखा का मतलब क्या है, कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश द्वारा, इसके द्वारा एकांक धनावेश द्वारा तय किया गया काल्पनिक पथ एक तरह से क्या कहलाती है, विद्युत बल रेखाएं। या किसी भी विद्युत क्षेत्र में वे रेखाएं जिनके अनुदिश एकांक धनावेश स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सके, उस रेखा को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत बल रेखाएं। इसकी विशेषता देखो, एग्जाम में विशेषता से क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। विशेषताएं क्या थी, पहली विशेषता तो ये हो जाएगी, इसकी परिभाषा सिंपल सी, ठीक है ना, कि एकांक धनावेश तय किया गया काल्पनिक पथ क्या कहलाता अपने पास, विद्युत बल रेखा है। सेकंड,
सेकंड अपने पास दो आवेश हैं, एक धनावेश और एक क्या है ऋणावेश। ठीक है, तो ये विद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर निकलती हैं यानी कि दूर जाती हैं, और ऋणावेश में क्या होती है अंदर प्रवेश करती है। क्या करती है अंदर प्रवेश करती है। तो धनावेश से बाहर निकलती है, ऋणावेश में अंदर प्रवेश करती है। यहीं से इसका मतलब धनावेश कब क्या होगा Q ग्रेटर देन 0, और ये कौन सी स्थिति होगी Q लेस देन 0। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा कि Q ग्रेटर देन 0 के लिए विद्युत बल रेखाएं खींचिए, तो आपको क्या बनाना है ये वाली। लेस देन के लिए पूछे तो आपको ये वाली बनानी है। इसका मतलब कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो अपनी विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो ये अपने पास तीसरा टॉपिक हो गया कि कहां से स्टार्ट होंगी, धनावेश से तो स्टार्ट होती है और खत्म कहां पर हो जाती है ऋणावेश पर। कहां पर खत्म हो जाती है ऋणावेश पर। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट क्या है कि जो अपने पास ये बल रेखा है, इस बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है, कौन सी रेखा स्पर्श रेखा, वो स्पर्श रेखा किसको दर्शाती है विद्युत क्षेत्र की दिशा को। किसको दर्शाती है विद्युत क्षेत्र की दिशा को। पांचवा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। पांचवा पॉइंट क्या है कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो आपस में एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती, क्योंकि इनके कटान बिंदु पर अपन कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं 2, और एक स्पर्श रेखा किसको दर्शा रही थी, किसको दर्शा रही थी विद्युत क्षेत्र की दिशा को, और विद्युत क्षेत्र की दिशा कभी भी 2 नहीं हो सकती। इसका मतलब कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो आपस में एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकती। छठा गुण, अपने पास ये बल रेखाएं 4 और ये कितनी है 10। तो विद्युत क्षेत्र यहां ज्यादा होगा या यहां है, जहां पर जितनी बल रेखाएं ज्यादा होंगी उतना वहां पर आवेश क्या होगा ज्यादा होगा। और अभी अपन ने बताया था कि विद्युत क्षेत्र डायरेक्ट किससे समानुपाती होता है आवेश के। इसका मतलब विद्युत बल रेखाओं की संख्या घनत्व जितना ज्यादा होगा विद्युत क्षेत्र का मान भी उतना ही ज्यादा होगा, और संख्या घनत्व कम होगा उतनी ही बल रेखाएं की संख्या कम होगी, और बल रेखाओं की संख्या कम होगी तो वहां पर अपने पास विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या आएगा कम आएगा। नेक्स्ट आपके पास एक तो प्लस प्लस आवेश और एक क्या है माइनस माइनस आवेश। समान प्रकृति के आवेश है। अगर समान प्रकृति के आवेशों को आप पास में लेकर आते हो, क्या लेकर आते हो पास में लेकर आते हो, तो ये बल रेखाएं दूर हटने का प्रयास करती है। क्या करती है दूर हटने का। इसका मतलब इनके मध्य कौन सा बल लग रहा है प्रतिकर्षण बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है प्रतिकर्षण बल लग रहा है। लेकिन इन दोनों आवेशों के मध्य, समान प्रकृति के आवेशों के मध्य एक ऐसा बिंदु पाया जाता है जहां पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है 0। कितना होता है 0। और इस बिंदु को अपन बोलते हैं उदासीन बिंदु। क्या बोलते हैं इसको उदासीन बिंदु। तो एग्जाम में आ जाता है कि उदासीन बिंदु किसे कहते हैं। तो यानी कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य वह बिंदु जहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना हो 0 हो, उस बिंदु को अपन क्या बोलते हैं उदासीन बिंदु। लास्ट कि अगर विपरीत प्रकृति के आवेशों को आप पास में लेकर आते हो, किसको विपरीत प्रकृति के आवेश को आप पास में लेकर आते हो, तो ये बल रेखाएं हैं वो क्या करती है सिकुड़ने का प्रयास करती है। क्या करती है सिकुड़ने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब किसको दर्शा रही है आकर्षण बल को। किसको दर्शा रही है आकर्षण बल को। तो ये अपने पास विद्युत बल रेखाएं होगी। विद्युत बल रेखाओं में उनकी विशेषताएं होगी। विशेषता से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा अपने पास। क्या आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि विद्युत बल रेखाओं को परिभाषित कीजिए और कोई 2 विशेषताएं पूछेगा, या सीधा आपसे पूछेगा विद्युत बल रेखाओं की कोई 4 विशेषता बताएं। तो आपको कोई सी भी इनमें से
4 याद रखनी है। एग्जाम में ज्यादातर ये आता है कि विद्युत बल रेखाएं आपस में क्यों नहीं काटती। मैंने बताया था क्यों नहीं काटती, क्योंकि इनके कटान बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं अपन, 2। एक स्पर्श रेखा किसको दर्शा रही थी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को, और 2 विद्युत क्षेत्र की दिशा कभी भी नहीं हो सकती। इसी पे अपन एक क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या है क्वेश्चन कि दिए गए चित्र में सही बल रेखाएं कौन सी हैं। ठीक है, यह आपके पास कोई भी चालक पृष्ठ है, क्या है, चालक पृष्ठ, यानी कि ऐसा पृष्ठ जिसके पृष्ठ पर ही आवेश एकत्रित हो, अंदर नहीं हो। वैसे आगे इसको डिटेल पढ़ेंगे। ये अपने पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सी बल रेखाएं संभव हैं, यानी कि 1 वाली सही है या 2 वाली भी सही है या 3 वाली भी सही है या 4 वाली भी सही है। तो इसमें से कौन सी बल रेखाएं संभव है, क्या बता सकते हो आप। देखो पहली बात तो कि विद्युत बल रेखाएं चालक पृष्ठ के आर पार नहीं गुजरती है। क्यों, क्योंकि संपूर्ण आवेश कहां पे होता है, इसके पृष्ठ पर। इसको आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इसका मतलब ये पहली वाली जो आर पार गुजर रही है ये नहीं हो सकती। सेकेंड अपन ने पढ़ा था कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, इसका मतलब ये दोनों भी नहीं हो सकती। तो बच्ची कौन सी, केवल सेकेंड वाली। तो क्या आंसर आएगा, केवल सेकेंड वाली क्या होगी अपने पास, विद्युत बल रेखाएं होंगी। ठीक है, इसके बाद में अपन जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण।